सर क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जैसे फिनॉल, अल्कोहल और ईथर से संबंधित थे। अभी हम उसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज और पढ़ाने वाले आपको हैं। मैंने पिछले चैप्टर में या पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे रायमर्टिमैन, जैसे गटरमैन और कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेंजाइलीकरण। बेंजाइलीकरण और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं शॉर्टन-बाउमन। शॉर्टन-बाउमन अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, जितनी भी रिएक्शन में पढ़ा रहा हूं, ये सारी की सारी रिएक्शन परीक्षा में आने वाली हैं। क्या करेंगे देखिए, शॉर्टन-बाउमन में या बेंजाइलीकरण में फिनॉल की अभिक्रिया कराते हम लोग हैं, फिनॉल, और इसकी रिएक्शन करते हैं बेंजाइल क्लोराइड के साथ में। फिनॉल और बेंजाइल क्लोराइड C6H5COCl प्रेजेंटेशन किसकी रखते हैं, NaOH की उपस्थिति में। ऐसे याद करेंगे हम लोग, जिससे कि भूलेंगे नहीं। क्या कि फिनॉल लेंगे, बेंजाइल क्लोराइड ले लेंगे और NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलीकरण कहेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने आपको जैसे बताया था कि फार्मलीकरण में मैंने बताया था कि बेंजीन रिंग का एक H एटम रिप्लेस हो जाएगा फॉर्मिल ग्रुप के द्वारा। वैसे ही आज भी आपको करना है कि यहां पर फिनॉल का जो OH ग्रुप है उसका H एटम रिप्लेस करेंगे हम लोग बेंजाइल ग्रुप के द्वारा। इस वजह से इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, बेंजाइलीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्टन-बाउमन रिएक्शन भी बोलते हैं। इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा उसका नाम आपको बता दें, फेनिल बेंजोएट। तो यहां से एक साथ में आप याद रखोगे, फेनिल बेंजोएट। फिर से एक बार देखो, भूलना ही नहीं है रिएक्शन को। कैसे कि जब फिनॉल की अभिक्रिया बेंजाइल क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो फेनिल बेंजोएट बनता है, जो कि एक एरोमेटिक एस्टर है। इस अभिक्रिया में जो फिनॉल का OH ग्रुप है, इसका H परमाणु विस्थापित होता है किसके द्वारा, C6H5CO समूह के द्वारा, जिसे हम कहते हैं बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, बेंजाइलीकरण या फिर शॉर्टन-बाउमन अभिक्रिया कहेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, ये ले लीजिए आप फिनॉल। हाँ, ध्यान से देखना है, इसे दिमाग में बिल्कुल बसा लेना है। कैसे, C6H5COCl, नाम इसका बेंजाइल क्लोराइड। उपस्थिति किसकी रहेगी, NaOH की उपस्थिति में ये अभिक्रिया हम लोग कराएंगे। तो देखिए यहां से कि OH समूह का H एटम ये Cl एटम के साथ में मिल करके बनाता है HCl बना देता है। अब इतना ग्रुप आपके पास बचा है जिसको बेंजाइल ग्रुप बोलेंगे। तो आप यहां से क्या करिए, ये देखिए OCO6H5 फेनिल बेंजोएट। फेनिल बेंजोएट। इस प्रकार से शॉर्टन-बाउमन अभिक्रिया परीक्षा में आ जाए या बेंजाइलीकरण आ जाए
तो आपको इतना लिख लेना है। और याद रखने के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फिनॉल की अभिक्रिया बेंजाइल क्लोराइड से किसकी उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो फेनिल बेंजोएट बनता है। और इस अभिक्रिया को शॉर्टर बाउमन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे की अगली रिएक्शन को देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब यहां से अगली है फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देखिए बहुत आसान है ये। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। दो प्रकार की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपको मैं बताऊंगा, एक एल्कलीकरण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और एक आपको मैं बताने वाला हूं एसिटिलीकरण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। सबसे पहले देखिए, हम लोग फिनॉल के ऊपर रिएक्शन करेंगे ये, तो फिनॉल पे जब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया करेंगे तो आपको बताता चल रहा हूं कि दो प्रकार की रिएक्शन ये है। माइंड में एकदम सेटअप रखिए कि इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है कि पहली तो होती है ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है एल्कलीकरण या मेथिलीकरण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। एल्कलीकरण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक, तो आप अपने माइंड में केवल इतनी बात रखो कि जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो दो तरह की है। एक हो जाएगी एसिटिलीकरण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ये। अच्छा, इन दोनों रिएक्शन में कॉमन क्या चीज है? कॉमन ये है कि एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया होती है। ये जो AlCl3 है ये लुईस एसिड है। इसकी जगह पर हम फेरिक क्लोराइड FeCl3 भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे यहां पर कि फ्रीडल क्राफ्ट की जो एल्कलीकरण अभिक्रिया है सबसे पहले हम लोग वही पढ़ लेते हैं। देखिए क्या क्या करना है यहां पर कि फिनॉल लेना है। देखिए क्या लेंगे, फिनॉल लेंगे। किसकी प्रेजेंस में लेंगे, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में ले लेंगे। बनेगा यहां से क्या, क्रिजोल बनेगा। क्रिजोल का मिश्रण बनेगा। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आर्थो एंड पैरा क्रिजोल का मिश्रण। क्योंकि आपको पता है कि जो चीज आर्थो पे जुड़ सकती है वो पैरा पे भी जुड़ सकती है, क्योंकि आर्थो पर और पैरा पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है बेंजीन रिंग में वो एक जैसी होती है। मेटा पर जो होगी वो इससे अलग होगी। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो चीज आर्थो पर जुड़ेगी वह चीज पैरा पर भी जुड़ेगी, लेकिन मेटा पर नहीं जुड़ेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिनॉल ले लेते हैं। ये लिया हमने फिनॉल। नाम तो जान ही गए होंगे, नहीं? हाँ, फिनॉल क्या करेंगे, मेथिल क्लोराइड ले लीजिए। मेथिल क्लोराइड, और इसी मेथिल क्लोराइड मतलब ये एल्किल ग्रुप है, इसीलिए तो एल्कलीकरण कहेंगे। और रिएक्शन को यहां पे क्या कर देंगे, मेथिलीकरण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बोल देंगे। ठीक है, तो अब प्रेजेंटेशन किसकी रहेगी, निर्जल AlCl3 की, लुईस अम्ल की। तो यहां पर आर्थो पोजीशन का जो H होगा, ये H और ये Cl मिलके बनेगा HCl। यह भी संभव है कि आर्थो की जगह यहां पर पैरा का H हो तो उसके साथ में निकल जाएगा। इसी वजह से यहां पे क्या बनता है, मिश्रण बनता है ऐसे। ये CH3 प्लस CH3 आर्थोक्रिजोल, और इसका नाम पैराक्रिजोल।
ये तो हो गई हमारी एल्कलीकरण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया या फिर मैथिलीकरण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। दूसरी हम लोग देख लेते हैं इसकी एसिटिलीकरण। तो यहां से देख लीजिए, नंबर 2 एसिटिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट। अच्छा ये बताइए हमारी राइटिंग कैसी है, बता पाओगे आप लोग? कमेंट करके बता देना भाई। ठीक है, बड़ी इच्छा रहती है भाई जानने की कि आप लोग कुछ बताओ, कुछ खासियत बताओ उसमें। राइटिंग अच्छी लग रही देखने में कि बहुत अच्छी लग रही है? तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हम लोग एसिटिलीकरण पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा बता दिया जाए। ठीक है, देखो अब की बार मैं यहां पे ले लूंगा, यहां से ले लेता हूं कि फिनॉल, ये फिनॉल ले लिया। दूसरी चीज ले लेता हूं यहां से एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, और उपस्थिति किसकी रखेंगे यहां पर एनहाइड्रस AlCl3 की। बनने वाला क्या होगा प्रोडक्ट यहां पर आर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल बनेगा। आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल ये बनेगा। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं, सब कुछ सही है एकदम। चलिए देखते हैं। फिनॉल का फॉर्मूला तो आप जान गए होंगे, है कि खाली राइटिंग ही देखने लग गए। तो वहां कुछ लोग तो राइटिंग भी देख सकते हैं। मजाक में कि कहा था मैंने वो, ठीक गंभीरता से नहीं लीजिए। गंभीरता से ले लोगे तो भैया कोई बात नहीं है। क्या करेंगे यहां से वही चीज आर्थो और पैरा, यहां से H निकालेंगे तो Cl, ये क्या निकल जाएगा HCl। ये देखिए क्या बनेगा COCH3। दूसरा ये पैरा पे जाएगा COCH3। आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, और ये पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, ये मिक्सचर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपकी हुई जाकर के यहां पर कंप्लीट। अब आगे देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको फिनॉल से बता दें। फिनॉल से कुछ ड्रग्स बनाने के लिए आते हैं एग्जाम में, जैसे एस्पिरिन बनाने के लिए आती है, जैसे सैलॉल बनाने के लिए आता है, और जैसे ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बनाने के लिए आता है। तो रायमंड टीमन रिएक्शन की सहायता से मैंने आपको फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाना सिखाया था। देखिए क्या बनाएंगे फिनॉल से कुछ महत्वपूर्ण औषधियां। कौन कौन सी बनाएंगे? सबसे पहले तो हम लोग बनाने वाले हैं फिनॉल से एस्पिरिन। एस्पिरिन बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे कि फिनॉल को पहले कन्वर्ट करेंगे काहे में हम लोग, ये हो गया हमारा फिनॉल। फिनॉल को कन्वर्ट करिए आप सैलिसिलिक एसिड में, और सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने रिएक्शन आपको बताई थी राइमर टीमैन अभिक्रिया। ये कार्बोक्सिलीकरण वाली अभिक्रिया है। तो राइमर टीमैन रिएक्शन में हम लोग करते क्या है, CCl4 की उपस्थिति रखते हैं, और यहां पे हम लोग क्या रखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति रखते हैं, और यहां से हम लोग क्या कर ले जाते हैं, सैलिसिलिक एसिड बना लेते हैं ऐसे।
ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर इसको हम बोलें सैलिसिलिक एसिड। बेंजोइक एसिड या फिर सैलिसिलिक एसिड। और इस सैलिसिलिक एसिड के ऊपर अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करा दें तो सीधे सीधे क्या मिलेगा? देखिए, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO, और ये इस प्रकार से एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल लेकर के कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो जाकर के हमको एसिटिक एनहाइड्राइड मिल जाएगा। तो एसिटिक एनहाइड्राइड मिलेगा तो आप देखो यहां से कि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप का H एटम ये चला जाएगा एसिटिक एसिड के रूप में, क्या बना देगा ये? CH3COOH, एसिटिक एसिड। तो यहां से बना क्या? देखिए, रिप्लेसमेंट हुआ है केवल फिनॉल के, जो फिनॉलिक ग्रुप है उसके H एटम का। बाकी ये एसिटिक ग्रुप आ गए यहां से CO, CH3, COOH, एस्प्रिन। ये दर्द निवारक औषधि है। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि एनाल्जेसिक बनाइए, तो इसको हम कह सकते हैं एनाल्जेसिक। औषधि जी, एक तो हमने यहां से बना लिया एनाल्जेसिक औषधि बना दी, एस्पिरिन 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम भी होता है। कई बार इसका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाता है, कैसे कि ये मान लीजिए कह जाएगा कि दर्द निवारक औषधि एस्पिरिन का IUPAC नाम क्या है, तो लिख देता हूं मैं यहां से 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। हर हालत में इसको आप तैयार कर लीजिए, इसी को बोलते हैं एस्पिरिन 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। अगली रिएक्शन हम करेंगे, यहां से बनाएंगे सेलॉल। बिगाड़ दो इसको, ठीक। चलिए देखिए, एक तो मैंने बनाई यहां पर फिनॉल से एस्पिरिन, दूसरी बना लेता हूं फिनॉल से सेलॉल। फिनॉल से सेलॉल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिनॉल टू सेलॉल। देखिए, फिनॉल लेंगे, फॉर्मूला अब तक के आप लोगों को याद हो चुका है, ये हो गया फिनॉल। और फिनॉल की रिएक्शन हम करा देंगे एथिल अल्कोहल के साथ में, किसकी उपस्थिति में? POCl3 की उपस्थिति में। तो C2H5OH और POCl3 की उपस्थिति में करा देंगे। सॉरी, फिनॉल तो लेना नहीं हमको है, फिनॉल से हमको सेलॉल बनाना था। तो यहां पे मैंने आपको भी बताया था कि फिनॉल से सबसे पहले कहां जाएंगे हम लोग? सैलिसिलिक एसिड में जाएंगे। कैसे जाएंगे? राइमर-टीमैन अभिक्रिया के माध्यम से। राइमर-टीमैन रिएक्शन पिछले वीडियो से आप पढ़ सकते हैं। यहां से बनेगा सैलिसिलिक एसिड, जिसे बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन करा देंगे हम लोग फिनॉल के साथ में, इसकी रिएक्शन कराएंगे। एथिल अल्कोहल के साथ में नहीं, फिनॉल के साथ में रिएक्शन कराएंगे POCl3 की उपस्थिति में। चलिए कराते हैं। C6H5OH और यहां पे रखेंगे POCl3 और इसको कर देंगे हीट कर देंगे। चलिए, हीट कर रहे हैं तो ये जो बनने वाला कंपाउंड आएगा आपका, इसको बोलेंगे सेलॉल। ये यहां से ऐसे क्या निकला?
H2O निकला, मतलब POCl3 निर्जलीकारक होता है। COOC6H5 इसको बोलेंगे सेलॉन। ठीक, कर पाएंगे? सभी लोग कर ले जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। अगली रिएक्शन देखते हैं। अगर ये वाली आपको हो गई है तो अब एक रिएक्शन करते हैं ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन की रिएक्शन किससे करेंगे? फिनॉल से ही करेंगे। और फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने की वही एक विधि इस्तेमाल करेंगे जो हमने इससे पहले इस्तेमाल किया है। इस पर हम मेथिल अल्कोहल की क्रिया कराएंगे। ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्या बनाएंगे? फिनॉल से ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बना लीजिए। तो लेंगे हम फिनॉल, और बार बार मैं कह रहा हूं कि रायमंड टीमन रिएक्शन, तो आपको रायमंड टीमन रिएक्शन जरूर तैयार कर लेनी है। रायमंड टीमन अभिक्रिया ये किसकी उपस्थिति में होती है? ये भी आपको पता है, CCl4 और NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो बन जाता है यहां से सैलिसिलिक एसिड, जिसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। और यहीं से रिएक्शन हम कराएंगे किसकी? मेथिल अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। जब कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या बन जाएगा। मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि कंसंट्रेट H2SO4 जब भी यूज करेंगे तो वो तो निर्जलीकारक होता है, इसलिए जल का अणु जरूर निकाल देगा। तो निकाल दो, यहां से क्या निकल गया? H2O। तो बचा जो आपके पास में वो ही आपका प्रोडक्ट है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, COOCH3, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ठीक, तो ये चीजें आपकी समझ में आई होंगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे की रिएक्शन देखते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है कि अल्कोहल का निर्जलीकरण। तो अल्कोहल का निर्जलीकरण हम लोग दो प्रकार से करते हैं। आपको अगर इसकी मैकेनिज्म देखनी है तो मैकेनिज्म मेरे अल्कोहल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर मैंने मैकेनिज्म इसकी करा रखी है। अब देखते हैं अल्कोहल का निर्जलीकरण पे शॉर्ट नोट आएगा तो दो तरीके से। अल्कोहल का निर्जलीकरण, निर्जलीकरण में मुख्य रूप से टेम्परेचर का महत्व है। यहां पर देखिए दो प्रकार से करेंगे। एक तो करेंगे 110 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह काम करेंगे, और इसमें क्या रखेंगे कि अल्कोहल की अधिकता रखेंगे। एथिल अल्कोहल की अधिकता, तो यहां से बनेगा ईथर। ध्यान रखेंगे इस टेम्परेचर पर ईथर बनेगा। और दूसरी रिएक्शन करेंगे 160 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर, यहां पर बनेगा एल्कीन। ये तो ये भी आप देख लीजिए। यहां से सबसे पहले वाली रिएक्शन हम करें यहां पर क्या कि 110 से 140 वाली, ये वाली करें। यहां से देखिए हैं ये, और इसकी रिएक्शन कराते हैं HOSO3H कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, और तब टेम्परेचर रखेंगे 110 डिग्री सेल्सियस। यहां से देखिए जल निकल जाएगा, और जल का निकलना ही निर्जलीकरण कहलाता है। तो ये H2O बन जाएगा, और यहां से CH3CH2O
O ऐसे क्या लिख सकते हैं, और HSO3 चाहे ऐसे लिख लीजिए, और आपका मन करे तो ऐसे भी लिख सकते हैं HSO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। यहां पे आपने फर्स्ट मॉलिक्यूल लिया, अब अल्कोहल का हम दूसरा मॉलिक्यूल ले लेंगे इस इंटरमीडिएट कंपाउंड के साथ में, तो CH3 CH2 HSO4 प्लस HO CH2 CH3, टेम्परेचर 140 कर देंगे अब यहां पर, और तब देखेंगे कि ये देखिए क्या निकल गया, H2SO4, मतलब ये केवल एक उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा था। तो यहां से क्या बन गया, CH3 CH2 O CH2 CH3, नाम उसका हो गया डाई एथिल ईथर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ET2O, ये ET का मतलब शॉर्ट फॉर्म में एथिल के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर तो बन गया ईथर, और इस अभिक्रिया को बोलेंगे हम क्या, उसका भी नाम ले लेते हैं विलियमसन अनवरत ईथरीकरण अभिक्रिया, क्योंकि यह भी टिप्पणी में आती है, खूब आती है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कठिन टिप्पणियां नहीं आती, ये आप मान के चलिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सारे जितने भी आपके नेमिंग रिएक्शन है वो मैं सब करा दूंगा, नेमिंग रिएक्शन। चलिए नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है। अच्छा तुम फोटो खींच रहे हो, ठीक, कैसे भी कर लो, तुम्हें तैयार करना है, आपको ही मेहनत करनी है। अगली रिएक्शन जो है वो कौन सी है कि 160 डिग्री सेल्सियस, तो देखिए 160 डिग्री सेल्सियस पर वाली करा देते हैं, तो ये तो ले लोगे आप एथिल अल्कोहल, ठीक, और यहां से आप कर लो कंसंट्रेट H2SO4, टेम्परेचर 160, किसी में 160 to 170 डिग्री सेल्सियस भी लिखा मिलेगा। तो करना क्या है, इसको थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से कर लें, अगर आप लोगों का मन करे। देखो इसको ऐसे लिख ले, जितना सरल लिखोगे उतना आसान। ये CH2H तो CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, और ये OH लगा दिया आपने, तो ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक, दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं तो क्या बनता है, एक पाई बॉन्ड बनता है, क्या बन जाएगा ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, क्या बना ये H2, बन गया H2, ये हो गया एथीन एथिलीन, ये बन गया। और इसकी अगर क्रियाविधि आपको देखनी है, क्रियाविधि मैकेनिज्म इसको बोलते हैं, मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, तो आप चले जाइए मेरे इसी वीडियो में अल्कोहल वाली प्लेलिस्ट में, अल्कोहल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो विलियमसन अनवरत ईथरीकरण की भी क्रियाविधि है, और इसकी भी आपकी एल्कीन बनाने की भी क्रियाविधि वहां पर दी गई है। इस प्रकार से आज जो मैंने आपको पढ़ाए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगली वीडियो में हम इसके आगे के चैप्टर के लेके आएंगे। यहां पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, ध्यान ये देना है कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में जो नेमिंग रिएक्शन आती हैं, जिन पर कन्वर्जन आता है, उसके लिए पिछली वीडियो और इस वीडियो को देखना ही आपके लिए काफी होगा। मैं 100% की गारंटी लेकर के कह सकता हूं, अगर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में से कोई नेमिंग रिएक्शन आएगी तो इन्हीं वीडियो में से आएगी। इसलिए प्लीज आप सभी लोग इन सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन को तैयार कर लीजिए। और एक और बात, रिएक्शन कभी भी ओरल तैयार नहीं होती हैं। कैसे तैयार होंगी, आपको लिख करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझ करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप लोग इसको तैयार करिए। इसी प्रकार से आप लोग हमारे वीडियो पर अपना इंटरेस्ट दिखाया करिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल्स में वीडियो को शेयर कर दिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।